इस बार दिवाली मनाउण ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਸ਼ੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਨ पूजा की जाएगी। ਅਸੀਂ दुर्गाना तीरथ ਦੇ पंडित मेघ श्याम साडे नाल ने। पंडित जी, इसमें थोड़ा संशय बना हुआ है कि 20 को दीपावली मनाएं या 21 को, क्या है इसमें, आप किस तारीख को हमें मनानी चाहिए? देखिए, अब की बार जो दीपावली का पर्व है 21 तारीख को ही मनाया जाएगा। अमृतसर के अंदर दुर्गाना मंदिर में 21 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। कई जगह पर 20 तारीख को भी मनाई जाएगी, किंतु जो लोग वल्लभ संप्रदाय से, निम्मार्क संप्रदाय से जो चलते हैं उसमें सूर्य उदय से मानते हैं तिथि को। जिस दिन सूर्य उदय हो रहा है और जो तिथि है, जो अमावस्या तिथि है वो 21 तारीख को सूर्य उदय में है और शाम तक है, तो इसलिए 21 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। वैसे जो मत्स्या की तिथि है वो 20 तारीख को भी शाम को प्रारंभ हो जाएगी, तो कई 20 तारीख को भी मनाएंगे। और जहाँ तक अपने यूपी साइड की बात करें, दिल्ली से ऊपर के जितने भी वे हैं प्रांत हैं, उन सभी में 20 तारीख को मनाई जाएगी ज़्यादा। किंतु यहाँ पे दुर्गाना मंदिर में 21 तारीख को मनाई जाएगी। ये वल्लभकुली संप्रदाय से चलता है मंदिर, और इसके अनुसार जो सूर्य उदय होता है जिस तिथि में, उसी तिथि को मानते हैं, चाहे वो 3 घड़ी क्यों ना हो, किंतु ये शाम तक है। इस वजह से 21 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और सभी हर्ष उल्लास से दीपावली का पर्व 21 तारीख को मनाएं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो तिथि सूर्य उदय में होती है उसका 24 घंटे तक मान्य होता है। तो सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन सूर्य उदय तक ही मत्स्या तिथि मानी जाती है। पंडित जी, इसमें थोड़ा सा संशय ये है कि 20 तारीख को भी, जैसे आप भी बता रहे हैं कि कुछ एरिया में वो 20 तारीख को मनाई जाएगी, फिर हम ये इसमें 20 तारीख वाले कैसे मनाएंगे ये? क्योंकि जब हम 21 को मना रहे हैं, वहाँ पे आप कह रहे हैं शास्त्र के अनुसार जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार ऐसे है, तो ये 20 को फिर कैसे हो जाएगा? देखिए, शाम को जो अमावस्या तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी। शाम को प्रदोष काल में 20 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए रात्रि का जो दीपावली का पूजन है वो रात्रि को 20 तारीख में मना सकते हैं। पाठ पूजा है, लक्ष्मी जी की पूजा है, वो आप 20 तारीख को कर सकते हैं। और जो विशेष करके जो मानते हैं, वल्लभकुली संप्रदाय से मान्य हैं, किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, वो सभी 21 तारीख को मानेंगे। अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब में कुछ ऐसा है कि हम अलग अलग धर्म से लोग ज़्यादा रहते हैं, उनके दिमाग में अब ये बात है कि 20 को हम मनाएं या 21 को मनाएं। कुछ लोग कह रहे हैं हम 21 को मनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 को मनाएंगे। उनको कैसे हम इस बारे में समझा पाएंगे? देखिए, वैसे तो जो तिथि सूर्य उदय में होती है वही तिथि मानी जाती है। तो 21 तारीख को ही सूर्य उदय में प्रारंभ हो रही है अमावस्या तिथि, उसी दिन दीपावली का पर्व है, उसी दिन माननी चाहिए। और वैसे दिवाली का जो पर्व होता है 2 दिन माना जाता है शुरू से ही। पहले दिन को कहते हैं छोटी दिवाली, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, 2 दिन का ये त्योहार होता है। वैसे तो जो लक्ष्मी पूजा है वो 5 दिन तक चलती है। धन त्रयोदशी से ही प्रारंभ हो जाती है और भाई दूज तक का ये पर्व 5 दिन का माना जाता है। इसमें धन त्रयोदशी होती है, फिर नरक चतुर्दशी होती है, अमावस्या होती है, गोवर्धन पूजा होती है और भाई दूज होती है। 5 दिन का ये पूजा का महत्व सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसको आप जो दीपावली का पर्व है 21 तारीख को ही यहाँ पे मनाया जाएगा। अच्छा, दीपावली 21 तारीख को मनाई जाएगी। इसमें पूजा का प्रावधान क्या रहेगा? कितने बजे तक पूजा हमें अर्चना कर लेनी चाहिए? उसका कुछ है कि इतने बजे से इतने बजे तक हो जाए? नहीं, देखिए, जो दुकानों में, फैक्ट्रियों में पूजा करते हैं, जिन्होंने कई जगह पे पूजा करनी है अपने घर में, वो सुबह से ही सूर्य उदय से ही प्रारंभ कर सकते हैं अपनी पूजा, और पूरी रात ये पूजा चलती है। प्रदोष काल में विशेष महत्व होता है शाम के समय में। बाकी आप सुबह से लेकर के और अगले दिन सुबह तक इसकी पूजा कर सकते हो। सुबह 4 बजे तक 22 तारीख को सुबह तक दीपावली की पूजा की जाएगी। जो रात भर पाठ करते हैं, हवन करते हैं, वो पूरी रात चलते हैं। तो इसमें सुबह से ही प्रारंभ हो जाएंगे पूजा,
और वो अगले दिन तक चलेंगी। इसमें कोई मानव संशय नहीं करना चाहिए किसी को भी। और ये लक्ष्मी जी की पूजा है, इसको आप पूरे 24 घंटे कर सकते हो। जो तिथि सूर्य उदय में होती है उसका 24 घंटे मान्य होता है, 60 घड़ी का माना गया है, तो 24 घंटे तक मानी जाती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए दीपावली का जो पर्व है दुर्गाणा मंदिर में 21 तारीख को ही मनाया जाएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ਸੋ ਦੀਪਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਨਿਅਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸੇ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਵਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਾਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਨਤੇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੀਪਾਵਲੀ ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਥੀ 23 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਪਰਵ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਸ਼ੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ जाएगी। ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ पंडित मेघ श्याम साढ़े नाल ने। पंडित जी, इसमें थोड़ा संशय बना हुआ है कि 20 को दीपावली मनाएं या 21 को, क्या है इसमें, आप किस तारीख को हमें मनानी चाहिए? देखिए, अब की बार जो दीपावली का पर्व है 21 तारीख को ही मनाया जाएगा। अमृतसर के अंदर दुर्गियाना मंदिर में 21 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। कई जगह पर 20 तारीख को भी मनाई जाएगी, किंतु जो लोग वल्लभ संप्रदाय से, निम्मार्क संप्रदाय से जो चलते हैं उसमें सूर्य उदय से मानते हैं तिथि को। जिस दिन सूर्य उदय हो रहा है और जो तिथि है, जो अमावस्या तिथि है वो 21 तारीख को सूर्य उदय में है और शाम तक है, तो इसलिए 21 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। वैसे जो मत्स्या की तिथि है वो 20 तारीख को भी शाम को प्रारंभ हो जाएगी, तो कई 20 तारीख को भी मनाएंगे। और जहाँ तक अपने यूपी साइड की बात करें, दिल्ली से ऊपर के जितने भी वे हैं प्रांत हैं उन सभी में 20 तारीख को मनाई जाएगी ज़्यादा। किंतु यहाँ पे दुर्गियाना मंदिर में 21 तारीख को मनाई जाएगी। ये वल्लभकुली संप्रदाय से चलता है मंदिर और इसके अनुसार जो सूर्य उदय होता है जिस तिथि में उसी तिथि को मानते हैं, चाहे वो 3 घड़ी क्यों ना हो, किंतु ये शाम तक है। इस वजह से 21 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और सभी हर्ष उल्लास से दीपावली का पर्व 21 तारीख को मनाएं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो तिथि सूर्य उदय में होती है उसका 24 घंटे तक मान्य होता है, तो सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन सूर्य उदय तक ही मत्स्या तिथि मानी जाती है। पंडित जी, इसमें थोड़ा सा संशय ये है कि 20 तारीख को भी, जैसे आप भी बता रहे हैं कि कुछ एरिया में वो 20 तारीख को मनाई जाएगी, फिर हम ये इसमें 20 तारीख वाले कैसे मनाएंगे ये, क्योंकि जब हम 21 को मना रहे हैं वहाँ पे आप कह रहे हैं शास्त्रों के अनुसार जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार ऐसे है, तो ये 20 को फिर कैसे हो जाएगा? देखिए, शाम को जो अमावस्या तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी, शाम को प्रदोष काल में 20 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी, तो इसलिए रात्रि का जो दीपावली का पूजन है वो रात्रि को 20 तारीख में मना सकते हैं।
पाठ पूजा है, लक्ष्मी जी की पूजा है, वो आप 20 तारीख को कर सकते हैं। और जो विशेष करके जो मानते हैं, वल्लभ कोली संप्रदाय से मान्य हैं, किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, वो सभी 21 तारीख को मानेंगे। अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब में कुछ ऐसा है कि हम अलग अलग धर्म से लोग ज्यादा रहते हैं, उनके दिमाग में अब ये बात है कि 20 को हम मनाएं या 21 को मनाएं। कुछ लोग कह रहे हैं हम 21 को मनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 को मनाएंगे। उनको कैसे हम इस बारे में समझा पाएंगे? देखिए, वैसे तो जो तिथि सूर्य उदय में होती है वही तिथि मानी जाती है, तो 21 तारीख को ही सूर्य उदय में प्रारंभ हो रही है अमावस्या तिथि, उसी दिन दीपावली का पर्व है, उसी दिन माननी चाहिए। और वैसे दिवाली का जो पर्व होता है 2 दिन माना जाता है शुरू से ही। पहले दिन को कहते हैं छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, 2 दिन का ये त्योहार होता है। वैसे तो जो लक्ष्मी पूजा है वो 5 दिन तक चलती है, धनत्रयोदशी से ही प्रारंभ हो जाती है और भाई दूज तक का ये पर्व 5 दिन का माना जाता है। इसमें धनत्रयोदशी होती है, फिर नरक चतुर्दशी होती है, अमावस्या होती है, गोवर्धन पूजा होती है और भाई दूज होती है। 5 दिन का ये पूजा का महत्व सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसको आप जो दीपावली का पर्व है 21 तारीख को ही यहाँ पे मनाया जाएगा। अच्छा, दीपावली 21 तारीख को मनाई जाएगी। इसमें पूजा का प्रावधान क्या रहेगा? कितने बजे तक पूजा हमें अर्चना कर लेनी चाहिए? उसका कुछ है कि इतने बजे से इतने बजे तक हो जाए? नहीं, देखिए, जो दुकानों में फैक्ट्रियों में पूजा करते हैं, जिन्होंने कई जगह पे पूजा करनी है अपने घर में, वो सुबह से ही सूर्य उदय से ही प्रारंभ कर सकते हैं अपनी पूजा, और पूरी रात ये पूजा चलती है। प्रदोष काल में विशेष महत्व होता है शाम के समय में। बाकी आप सुबह से लेकर के और अगले दिन सुबह तक इसकी पूजा कर सकते हो। सुबह 4 बजे तक 22 तारीख को सुबह तक दीपावली की पूजा की जाएगी। जो रात भर पाठ करते हैं, हवन करते हैं, वो पूरी रात चलते हैं। तो इसमें सुबह से ही प्रारंभ हो जाएंगे पूजा और वो अगले दिन तक चलेंगी। इसमें कोई मानव संशय नहीं करना चाहिए किसी को भी। और ये लक्ष्मी जी की पूजा है, इसको आप पूरे 24 घंटे कर सकते हो। जो तिथि सूर्य उदय में होती है उसका 24 घंटे मान्य होता है, 60 घड़ी का माना गया है, तो 24 घंटे तक मानी जाती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए दीपावली का जो पर्व है दुर्गाणा मंदिर में 21 तारीख को ही मनाया जाएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सो दीपावली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉदय ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸੇ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਵਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਾਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਨਤੇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੀਪਾਵਲੀ ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਥੀ 23 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਪਰਵ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।